इस नेवले को हल्के में मत लेना, इसने अकेले ही कई स्पेशल कमांडो को मार गिराया था। ये एक खूंखार कातिल है, लेकिन एक मिशन में हुई गलती की वजह से इसे ऐसे खास कैदियों वाली जेल में डाल दिया गया। यहाँ कैद हर इंसान के पास अपनी एक सुपर पावर है। जैसे इस औरत को ही देख लो जो हमेशा नींद में रहती है। ये पूरे शहर के चूहों को बुलाकर उनसे कुछ भी करवा सकती है। लेकिन यहाँ का सबसे अजीब कैदी ये बूढ़ा है। इसकी खासियत यह है कि ये छोटी सी गेंद को बिल्कुल सही निशाने पर मार सकता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कोई खास पावर नहीं है, लेकिन एक दिन एक साथी कैदी से छोटी सी बहस होने पर इस बुढ़े ने अपनी गेंद से उसे पीट पीट कर मार डाला था। और बुढ़े की इसी खतरनाक पावर पर मिलिट्री की टॉप बॉस मैडम ब्लैक की नजर पड़ गई। मैडम ब्लैक ने उससे कहा कि अगर वो उनका एक खतरनाक मिशन पूरा कर दे तो उसकी 10 साल की सजा कम कर दी जाएगी। बुढ़ा भी इस नरक से निकलना चाहता था, तो उसने बिना सोचे मैडम ब्लैक की बात मान ली और उनके आदमियों को अपने सिर के पीछे एक टाइम बम लगाने दिया। सारी तैयारी होने के बाद मैडम ब्लैक उसे उसकी नई टीम से मिलवाने ले गई, लेकिन उसके सभी साथी थोड़े अजीब और बेवकूफ लग रहे थे। एक तो कैप्टन बुमरैंग था जो चलते चलते गंदगी पर पैर रख देता था, और दूसरा एक सफेद बालों वाला पागल सा लड़का था जिसके सीने में एक गहरा राज दफन था। लेकिन बुढ़े के लिए सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि टीम में वही अजीब सा नेवला भी था, और इस तरह पागलों की ये टीम तैयार हो गई। बुढ़ा अंदर ही अंदर जानता था कि इस मिशन का कामयाब होना सिर्फ उसी के भरोसे है। टीम में एक और मेंबर थी जो थोड़ी लेट आई, वो थी हार्ले क्विन। उसे देखकर लग रहा था कि वो यहाँ सिर्फ मरने आई है। उसका भारी बैग भी गलती से बुढ़े के मुंह पर लग गया। सफेद बालों वाले लड़के की ये पहली फ्लाइट थी, तो उसे सीट बेल्ट तक लगानी नहीं आ रही थी। इस मामले में तो उसके बगल में बैठा नेवला भी उससे ज्यादा समझदार था। पूरे रास्ते सब लोग बस यही चर्चा करते रहे कि ये नेवला आखिर किस प्रजाति का है जो इतना खौफनाक दिखता है। हार्ले ने कहा कि हो सकता है ये नेवला नहीं बल्कि कोई भेड़िया मानव हो। भेड़िया मानव का नाम सुनते ही सफेद बालों वाले लड़के की तो पैंट ही गीली हो गई। अपने आसपास ऐसे बेवकूफ साथियों को देखकर बुढ़ा बस गहरी सांस ही ले पाया। शुक्र है कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर सब लोग जल्द ही अपनी मंजिल तक पहुंच गए। बुढ़े को लगा कि अब उसे इन बेवकूफों को नहीं झेलना पड़ेगा, और वो सबसे पहले प्लेन से नीचे कूद गया। उसने बिल्कुल परफेक्ट डाइव लगाते हुए समंदर में छलांग मार दी। अब उन्हें बस चुपचाप तैर कर किनारे तक जाना था ताकि वो अपना अगला कदम उठा सके। लेकिन किसी को नहीं पता था कि जिस नेवले ने खाली हाथ कमांडोज को मारा था उसे तो तैरना ही नहीं आता था। कुछ ही देर में उसने बहुत सारा खारा पानी पी लिया और डूबने लगा। किसी को भी पीछे न छोड़ने के उसूल के तहत बुढ़ा तुरंत उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा। काफी मशक्कत के बाद वो नेवले को किनारे तक ले ही आया, लेकिन तभी नेवले को शायद किसी खतरे का एहसास हुआ और वो जमीन पर लेटकर जानबूझकर मरने का नाटक करने लगा। उसने वहां मौजूद सभी लोगों को बेवकूफ बना दिया था। अपने साथियों को एक एक करके किनारे पर आते देख सबने लड़ाई के लिए पोजीशन ले ली, पर अचानक बुढ़े के होश उड़ गए। उसे लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। पास के जंगल में गहरा अंधेरा था और ऐसी खौफनाक शांति थी जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो किसी को सावधान कर पाता, टीम का गद्दार खुद ही सबके सामने आ गया और एक झटके में उसने पूरी टीम की जान खतरे में डाल दी। ये देखकर कि उनका सीक्रेट मिशन अब दुनिया के सामने आ चुका है, कर्नल रिक ने तुरंत हेडक्वार्टर से पीछे हटने की परमिशन मांगी। लेकिन मैडम ब्लैक ने कहा कि ये मिशन बहुत जरूरी है और इसे ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। उन्हें पूरा यकीन था कि ये टीम दुश्मनों के भारी हमले का डटकर सामना कर लेगी, और हुआ भी ऐसा ही। मैडम ब्लैक की बात खत्म होते ही हार्ले क्विन ने रॉकेट लॉन्चर से पहला हमला कर दिया। फिर कैप्टन बुमरैंग ने भी आगे बढ़कर दुश्मनों की जान लेनी शुरू कर दी। अपने गजब के एक्शन और शानदार टीम वर्क से उन्होंने जल्द ही दुश्मनों की कमजोरी पकड़ ली। ये सब देखकर दुश्मनों के बेस से उनके सबसे ताकतवर फाइटर को भेजा गया, जिसने 2 बजे की दिशा से हमला बोल दिया। ये नजारा देखकर हार्ले खुद को उसका मजाक उड़ाने से रोक नहीं पाई। हार्ले की बातें सुनकर एलियन लड़की को गुस्सा आ गया और वो अपनी ताकत साबित करने के लिए दुश्मन के हेलीकॉप्टर को गिराने चली गई। इतना कहते ही वो सीधे हेलीकॉप्टर पर कूद गई, लेकिन बैलेंस बिगड़ने की वजह से हेलीकॉप्टर जोर से हिलने लगा और गिरने लगा। हालांकि उसने कई दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन वो खुद भी उसी आग में जलकर खाक हो गई और मरते मरते वो कैप्टन बुमरैंग को भी अपने साथ मौत के मुंह में ले गई। जंग का माहौल तेजी से बदल रहा था। भाला फेंकने वाला हीरो कुछ कर पाता उससे पहले ही दुश्मनों ने उसे भूनकर छलनी कर दिया। एलियन लड़की आग में जलकर तड़प रही थी और उस फाइटर को भी कई सैनिकों ने घेर लिया था। आखिर में वो भी दुश्मनों की भारी फायरिंग के आगे टिक नहीं सका। ये खौफनाक मंजर बुढ़े ने अपनी आंखों से देखा, जिससे उसकी तो रूह ही काम गई। वो पागलों की तरह अपनी जान बचाकर भागने लगा। मैडम ब्लैक को लगा था कि वो एक खतरनाक प्लेयर है, पर वो तो सिर्फ गीदड़ भभकी देने वाला कायर निकला। हारकर मैडम ब्लैक ने उसके सिर के पीछे लगा बम फोड़ दिया ताकि वो और फजीहत न कराए। अच्छी बात यह थी कि मैडम ब्लैक ने पहले से ही एक और टीम बैकअप में रखी थी जो अब कामयाबी से समंदर के किनारे पहुंच चुकी थी। असल में पहली टीम को बलि का बकरा बनाया गया था ताकि दूसरी टीम को आराम से अंदर जाने का रास्ता मिल सके। मिशन को पूरा करने का बस यही एक तरीका था। इस दूसरी टीम का लीडर उस कायर बुढ़े जैसा बिल्कुल नहीं था। वो रॉबर्ट था जो रोज जेल के टॉयलेट में साफ सफाई करता था। दुनिया उसे ब्लड स्पोर्ट के नाम से जानती है। वो सिर्फ हाईटेक हथियारों का उस्ताद ही नहीं बल्कि पैदाइशी कातिल भी है। इस टीम का दूसरा मेंबर पीसमेकर था। वो बिल्कुल रॉबर्ट की ही कॉपी है। जो कुछ रॉबर्ट कर सकता है वो पीसमेकर भी कर सकता है। इसी बात को लेकर रॉबर्ट उससे थोड़ी चिढ़ता था और सोचता था कि मौका मिलने पर उसे मजा चखाएगा। टीम का तीसरा मेंबर एक बेरहम कातिल किंग शार्क था। आजकल उसे किताबें पढ़ने का नया शौक चढ़ा है। भले ही वो अक्सर किताब उल्टी ही पकड़ता है, लेकिन इससे उसके ज्ञान की भूख कम नहीं होती। सुना है वो किसी प्राचीन शार्क देवता का वंशज है, तो सोच लो कि वो कितना खतरनाक होगा। टीम के आखिरी 2 मेंबर्स थे चूहों को कंट्रोल करने वाली लड़की जोई और पोल्का डॉट मैन। पोल्का डॉट मैन को तो आप बस इमेजिन ही कर लो। इस बार उनका मिशन पास के ही एक छोटे से देश में जाना है
जिस पर कभी हेरेरा परिवार का राज होता था। लेकिन हाल ही में जनरल लूना नाम के एक शख्स ने अपने साथी के साथ मिलकर उस पर कब्जा कर लिया। गद्दी पर बैठते ही लूना ने अमेरिका के खिलाफ बगावत छेड़ दी है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैडम ब्लैक को असली चिंता वहाँ की एक सीक्रेट लैब को लेकर है। इस लैब में एलियन स्टारफिश का एक खतरनाक प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो उनके और पूरी दुनिया के लिए तबाही मच जाएगी। इसलिए टीम को उनका एक्सपेरिमेंट पूरा होने से पहले ही इस लैब को तबाह करना होगा और इस स्टारफिश प्रोजेक्ट को रोकने के लिए उन्हें प्रोजेक्ट के बॉस डॉक्टर पीटर को ढूंढना होगा और किसी तरह उसे मनाकर लैब के अंदर घुसना होगा। खुफिया जानकारी के मुताबिक डॉक्टर पीटर काम के बाद रोजाना 16 स्ट्रीट नाम के एक बार में अय्याशी करने जाता है। टीम वहीं पर घात लगाकर उसे पकड़ सकती है। मैडम ब्लैक के मास्टर प्लान से दूसरी टीम बिना किसी दिक्कत के आइलैंड पर पहुंच गई। अब उन्हें बस जंगल पार करना है और वो सीधे उस बार तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब वो सब थककर आराम करने के लिए रुके तो पोलका डॉटमैन के शरीर पर बिना सही देखभाल के बहुत सारे अजीब से निशान उभर आए। मजबूरी में उसे इन निशानों को बाहर निकालना पड़ा और फिर वो सुकून से कैंप वापस आ गया। रॉबर्ट कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक चूहा उसे जोर जोर से इशारे करने लगा। असल में शार्क भाई जोई को अपना निवाला बनाने ही वाला था। तभी एंड मौके पर रॉबर्ट ने बंदूक निकालकर जोई की जान बचा ली। शार्क को ये बात नागवार गुजरी और वो गुस्से में रॉबर्ट पर टूट पड़ा। भले ही शार्क बहुत ताकतवर है लेकिन रॉबर्ट के एडवांस हथियारों के आगे वो ज्यादा देर टिक नहीं सका और बेबस हो गया। तब जाकर सबको समझ आया कि वो जोई को खाने वाला था। ये जानकर जोई घबरा गई और उसने तुरंत अपने चूहों की फौज बुलाकर शार्क को खत्म करने की ठान ली। गनीमत है कि वक्त रहते जोई को होश आ गया। उसे समझ आ गया कि शार्क का इरादा बुरा नहीं था, वो तो बस भूखा था। इसलिए उसने आगे बढ़कर शार्क से दोस्ती कर ली। लेकिन ठीक उसी वक्त हेडक्वार्टर में एक इमरजेंसी मदद का सिग्नल आया। पता चला कि पुरानी टीम के कर्नल रिक किसी तरह दुश्मनों से बच निकले थे, पर अब उन्हें बागियों के एक दूसरे गुट ने पकड़ लिया है। मजबूरी में मैडम ब्लैक ने टीम को एक और काम सौंप दिया। उन्हें किसी भी कीमत पर कर्नल को बागियों से आजाद कराना था। साथ ही टीम को आगाह किया गया कि ये बागी बेहद खतरनाक है और वो अपना पूरा ख्याल रखें। मौका मिले तो उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दे। ऑर्डर मिलते ही टीम अपनी मंजिल पर जा पहुंची। अब जाकर शार्क को भी पेट भर के अपना मनपसंद खाना खाने का मौका मिल गया था। उसके बाद पीसमेकर ने भी तुरंत अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया। बागियों को हमले की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। बहुत दिनों से शांत बैठे रॉबर्ट ने भी बेमी से मारकाट मचानी शुरू कर दी। ये दोनों ही अपने अपने फील्ड के माहिर खिलाड़ी थे तो दोनों ये देखना चाहते थे कि किसमें कितना दम है। सबसे पहले वो चुपचाप पहरेदारों के पीछे गए और फिर शुरू हुआ मौत का एक खौफनाक खेल। रॉबर्ट बहुत खूंखार था। ये मामूली गुंडे तो उसके आगे कुछ भी नहीं थे। देखते ही देखते उसने आसपास के सभी पहरेदारों को ठिकाने लगा दिया और मारकाट में सबसे आगे निकल गया। पीसमेकर भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो सीधे छत पर चढ़ा, फिर अपनी जहरीली सुई निकालकर चुपके से कपड़े धो रही एक औरत को मार गिराया। इसके बाद उसने पास ही खाना बना रहे एक अकेले आदमी को भी खत्म कर दिया। वो कहता था कि वो बेगुनाहों को नहीं मारता, पर उसका काम अलग ही था। कुछ ही देर में गांव के सभी बागी मारे गए। उन्हें लगा कि अब कोई खतरा नहीं है, पर तभी उनकी नजर एक ऊंचे टावर पर पड़ी जहाँ 2 मशीन गन वाले शूटर तैनात थे। एकदम सही वक्त पर पोलका डॉटमैन ने अपने खतरनाक डॉट फायर किए और दोनों गनर्स को नीचे गिरा दिया। ये देखकर उसके साथी तो हैरान ही रह गए। इसके बाद वो छुपते छुपाते एक टेंट के अंदर घुस गए, पर उन्हें ये देखकर जोर का झटका लगा कि कर्नल रिक तो दुश्मन लीडर के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो कोई कैदी है। हैरान होकर रॉबर्ट ने कर्नल से पूछा कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। तब रिक ने सच बताया कि ये लोग असल में उनके दोस्त हैं जो जनरल लूना को हराने में उनकी मदद करने वाले हैं और कल इन्होंने ही रिक की जान बचाई थी। ये सुनकर टीम के सभी लोग शर्म से पानी पानी हो गए। बागियों के लीडर ने हैरानी से पूछा कि वो लोग अलार्म से बचते हुए यहाँ तक कैसे आ गए। टीम के पास इसका कोई जवाब नहीं था और वो हिचकिचाने लगे। तभी शार्क भाई के मुंह से एक अधकती उंगली बाहर गिरी। इसे देखकर महिला लीडर को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो भागकर टेंट से बाहर गई और उसने देखा कि उसके 2.5 साल पुराने सभी लड़ाके बड़ी बेरमी से मारे जा चुके थे। गुस्से में आगा बुला होकर उसने कर्नल रिक से जवाब मांगा, पर कर्नल रिक अपने इन बेवकूफ साथियों को देखकर समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें कैसे समझाए। लेकिन दोनों का मकसद एक ही था, इसलिए मजबूरी में महिला लीडर ने टीम का साथ देने का फैसला किया और बाकी हिसाब बाद में करने की सोची। इसके बाद वो आखिरकार घने जंगल को पार करके 16 स्ट्रीट वाले बार तक पहुंच गए। यहाँ तो हर तरफ रंगीन मिजाज वाले लोग भरे पड़े थे। लगता था डॉक्टर पीटर को भी ऐसे ही नजारे पसंद थे। लेकिन जैसे ही रॉबर्ट डॉक्टर को वहां से ले जाने लगा, अचानक वहां की लोकल फौज ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने धमकी दी कि अगर किसी ने भी चालाकी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये देखकर रॉबर्ट ने अपने साथियों से कहा कि वो डॉक्टर को लेकर वहां से निकल जाए और वो खुद बाकी साथियों के साथ आगे आ गया और कहने लगा कि वो लोग उसी की तलाश कर रहे हैं। इसके बाद बिना किसी ड्रामे के उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, पर जब उन्हें कैद करके ले जाया जा रहा था तो उन्हें अचानक पता चला कि हार्ले क्विन अभी भी जिंदा है। असल में उस रात वो मारी नहीं गई थी, बल्कि जनरल लूना ने उसे अपने खास मेहमान की तरह अपने महल में रख लिया था, क्योंकि हार्ले क्विन जनरल लूना की सबसे पसंदीदा आइडल थी और हार्ले का वो पागलपन और कभी हार ना मानने वाला एटीट्यूड जनरल को बहुत पसंद था। इसके बाद के दिनों में जनरल ने हार्ले का दिल जीतने की बहुत कोशिश की और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। उसने हार्ले को इम्प्रेस कर लिया। एक पूरी रोमांटिक रात बिताने के बाद लूना ने हार्ले को अपने खतरनाक मास्टर प्लान के बारे में बताया। वो स्टारफिश का इस्तेमाल करके और ज्यादा ताकत हासिल करना चाहता था। वो अपनी ही बातों में खोया हुआ था कि तभी हार्ले ने बंदूक उठाई और उसे गोली मार दी। वो बेवकूफ तो भूल ही गया था कि हार्ले उसे मारने आई है, ना कि उसके साथ रोमांस करने। इस तरह जनरल लूना मारा गया। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि लूना के मरने पर उसका साथी उसकी जगह ले लेगा और बॉस बन जाएगा। उसके बाद उस नए बॉस ने हार्ले को बहुत टॉर्चर किया ताकि वो उसके बाकी साथियों का पता उगलवा सके, पर हार्ले ने मुंह नहीं खोला तो उस बॉस ने पूरे शहर में तलाशी के ऑर्डर दे दिए और आखिर में उन्होंने रॉबर्ट और उसकी टीम को पकड़ ही लिया। लेकिन ये मामूली फौजी इन खूंखार जानवरों को कैसे रोकते। उन्होंने कुछ ही पलों में पहरेदारों को मौत के घाट उतारा और जेल से आजाद हो गए। इसके बाद उन्होंने तय किया कि वो सबसे पहले हार्ले क्विन को बचाएंगे, लेकिन उस वक्त हार्ले को सैनिक बुरी तरह टॉर्चर कर रहे थे।